सो वेल मेरे दोस्त, आपके सामने एक प्रेजेंट टाइम पर जबरदस्त मैंने चार्ट ओपन करके रखा है, जिसमें साफ साफ क्या दिख रहा है कि इसमें एक चार्ट है, एक प्राइस है जिसने एक लगातार जबरदस्त पंप दिया है। ठीक है, लेकिन कब दिया है? एक ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद, एक जोन से बाहर आने के बाद। तो आज मैं आपको विद प्रूफ, ट्रेनिंग विद प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन का कितना बड़ा रोल है पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट, पूरी हर एक मार्केट में, अगर वो एक टेक्निकल ट्रेडर की तरह आप लोग काम करते हो तो। और वही मैं आपको दूसरा आपको चार्ट दिखाऊं, ये वाला है कहीं ना कहीं। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि इसमें भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, जिसमें से इतना बड़ा हम लोगों को मोमेंटम देखने को मिला है। यानी कि इन दोनों केसेस में हम लोगों को ट्रेंड लाइन सही से ड्रॉ करनी आनी चाहिए, और वही मैं आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो हेलो मेरे दोस्त, आज के डे 2 में आप सभी का वेलकम करता हूं, और आज की इस लर्निंग सीरीज में अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू चार्ट के अंदर। लेकिन ट्रेडिंग व्यू चार्ट के अंदर जाने से पहले मैंने आपको सबसे पहले इमेज दिखा देनी है। सबसे पहले वाली जो इमेज है इसमें आपको साफ साफ ये देखना है, जैसे कि मैंने आपको कल क्या बताया था कि नीचे वाला डिमांड जोन होता है, ऊपर वाला सप्लाई जोन होता है। यानी कि ऊपर से मार्केट में सेलिंग के प्रेशर होते हैं और नीचे से बाइंग का प्रेशर होता है। तो इन दोनों इमेजेस में क्या दिखाई देता है, ध्यान से देखोगे तो इन दोनों इमेज में दिखा रहा है कि प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, फॉल आया, रेजिस्टेंस लिया, फॉल आया, रेजिस्टेंस लिया, फॉल आया, रेजिस्टेंस लिया, फॉल आया। इन सभी केसेस में फॉलिंग बार बार आ रही है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फॉल आया, लेकिन इन हर जगह पे यहाँ पे देखोगे नीचे, तो यहाँ पे डिमांड जोन में बैठा है कि बार बार यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा रहा है। यानी कि बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं। अब बायर्स को ज़्यादा अच्छा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस सेलर्स की दीवार को तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, ये जो सेलर्स की जो दीवार थी, ये वाली, ठीक है, ये वाली, उसने इस चीज को ब्रेकआउट कर दिया। तो मैं आप आज को ट्रेंड लाइन के साथ साथ में आपको ब्रेकआउट का भी थोड़ा सेटअप बता दूंगा चलते चलते। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं, विद ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर चलते हैं। ओके, सो लेट्स गो। सो ये रहा अपना ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, और इस ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन का बेस क्या होता है। देखो, ट्रेंड लाइन का बेस मैंने आपको अभी रिसेंटली इमेज में दिखाया कि परफेक्टली जहां से सेल हो, मतलब जहां से प्राइस बाउंस, जहां से वापस आए, और परफेक्टली जहां से प्राइस बाउंस बैक हो। तो इन दोनों केसेस में ट्रेंड लाइन वहां तक आ जानी चाहिए जहां तक बहुत सारे वीक्स या फिर बहुत सारे कैंडल्स आपस में एक दोनों मैच कर रहे हो। तो मैं प्रेजेंट टाइम पर मैंने चार्ट ओपन कर रखा है बिटकॉइन का। तो सबसे पहले मैं आपको बिटकॉइन में ये दिखा देता हूं कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो, यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का, रिसेंटली का चार्ट है अभी। तो इसमें हम लोगों ने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को ट्रेंड लाइन के ऑप्शन पे जाना है, इसको क्लिक करना है। तो देखो, सबसे पहला जो हाई लगा था उसको हम लोगों को ढूंढ लेना है। यानी कि ये अप ट्रेंड है, कंटिन्यू रहा, और जहां से हाई लगना बंद हो गए उस जगह से हम लोगों को उस स्लॉट को पकड़ना है। ठीक है, तो मान लो ये वाला जो हाई है, हम लोगों ने इस जगह पे ट्रेंड लाइन को रखा, और उसके बाद हम लोगों ने प्राइस को यहाँ तक खींचा। अब ट्रेंड लाइन चाहे ऐसे ले जाओ, इस जगह पे आपने सामने, जैसे कि यहाँ पर देखो इस सेकंड वाला मिल रहा है ना, 1 मिनट, जैसे कि ये वाला जोन है, इस जगह पे, यहाँ पे देखो, आपका देखो यहाँ पे कनेक्टिंग हो रही है, और यहाँ पे कनेक्टिंग हो रही है, यहाँ पे हो रही है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको आप फेक आउट मान लोगे, इसको फेक आउट मान लोगे, इसको भी फेक आउट मानोगे, तो इन सभी केसेस में ट्रेंड लाइन गलत हो जाएगी। जहां से परफेक्टली सप्लाई जोन से बार बार प्राइस नीचे आ रहा हो, हम लोगों को वहां पर उस चीज को आइडेंटिफाई करना है। सिर्फ कभी कभी होता है कि ट्रेंड लाइन में एक ऐसी कोई कैंडल उठी जो ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर दी, ऊपर बाद में नीचे आ गई, उसे फेक आउट माना जाता है। और फेक आउट और इसका साइकोलॉजिकल जो सिस्टम होता है वो मैं आपको कल की वीडियो में समझा दूंगा। लेकिन आज की वीडियो बता दूं कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करना है। देखो, ट्रेंड लाइन को हम लोग चाहें तो क्या हम लोग ऐसे लेकर नहीं आ सकते, इस तरफ से? ठीक है, अगर हम लोग इस तरह से लेकर आए तो भाई इस चीज़ का फायदा देखो कितना ज़्यादा। देखो, छोटी मोटी विक्स अगर ऊपर बाहर है तो उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ट्रेंड लाइन को अगर बहुत जूम करके ज़्यादा देखना भी नहीं चाहिए। फिलहाल के लिए इतना देखो कि अब यहाँ पे कितना लॉट मिल रहे हैं। देखो, एक मिल रहा है, ठीक है, और एक इसके आसपास मिल रहा है, ठीक है, एक परफेक्टली मिल रहा है, ये परफेक्टली मिल रहा है, ये परफेक्टली मिल रहा है। तो इतने 1 2 3 4 5 परफेक्टली मिल रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद से प्राइस ऊपर गया ही नहीं, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे क्या हुआ, देखो फाइनली प्राइस ने इसका ब्रेकआउट किया, ठीक है। अब यहाँ पर जो हुआ, इसकी साइकोलॉजी थोड़ी दूसरी। साइकोलॉजी में आपको बहुत ही शॉर्ट आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स की लड़ाई हुई, जिसमें प्राइस नीचे भी गया, ऊपर भी गया, लिक्विडिटी भी हंट हुई, स्टॉप लॉस भी हंट हुए। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट दूसरा है, तो मैं आने वाले डेज में इसको मैं क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की एकदम परफेक्ट ड्रॉइंग की, ठीक है। अब इसमें से ये नहीं आपको देखना है कि भाई यहाँ पर तो ये विक बाहर है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। छोटी मोटी कभी विक ऊपर नीचे हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर ये विक देखो टच ही नहीं हुई, तो ये देखो प्राइस है उन लोगों को हंट करने का तरीका। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप सभी के पहले से ऑर्डर्स लग जाएंगे, और आप लोग पहले इतने चालाक होते हो कि भाई यहाँ ट्रेंड लाइन सामने आ रही है, और मान लो प्राइस यहाँ से नीचे बाउंस बैक ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग इतने चालाक हो कि आप पहले से यहाँ पर ऑर्डर लगा दो कि शॉर्ट से लग जाएगा, ऊपर से बाद में हम लोग प्रॉफिट कमा लेंगे। भाई इतना चुतिया कोई नहीं होता है, ठीक है। तो इतना समझ लो, ट्रेंड लाइन को परफेक्टली वहां से ड्रॉ करो जहां से बहुत सारे लॉट एक पास में सब जगह मिल रहे हो, ना कि एक ऊपर एक नीचे, ऐसा कुछ नहीं होता है। और रही बात फेक आउट और ब्रेकआउट की रियल नॉलेज की बात, तो वो आपको मैं कल की वीडियो में समझा दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में समझाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम की। छोटे टाइम फ्रेम यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे इस चीज को देखो। देखो, कभी कभी होता है कि बहुत सारे लॉट नहीं मिल पाते, ठीक है, उसमें ज़्यादा वीक वगैरह नहीं होती, जैसे कि ये वाला है।
ठीक है। अब यहाँ पर कुछ खास नहीं है मोमेंटम। और यहाँ पर देखो जो कैंडल्स का जो साइज है, इस कैंडल का साइज देखो, मतलब कितने कैंडल साइज के हैं, बहुत कम कैंडल साइज के बड़े बड़े साइज बना रही है। और देखो छोटा टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर रखा है 4 आवर का, इसमें देखो एक ये कैंडल और कहीं ये कैंडल और एक दो ये कैंडल, बाकी सब की सब उतनी कोई खास मोमेंटम की नहीं है, तो इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर यूज क्या होता है, यहाँ पर यूज होते हैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न, एसएमसी पैटर्न और कहीं ना कहीं पैटर्न्स के जो पैटर्न होते हैं, ठीक है, तो ये हम लोगों को देखना होता है। अब मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा नीचे का ट्रेंड लाइन की तरफ, उसके लिए मुझे फिर से डेली टाइम फ्रेम ओपन करना पड़ेगा। और अब इट्स डेली टाइम फ्रेम में ये चीज़ देखो, अब यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन का जो डिमांड जोन है वो एक जैसा मैच नहीं कर रहा है। देखो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लो मैंने देखो इस जगह से इसकी स्टार्टिंग की थी, जो यहाँ पर इसका डिमांड जो वापस से जब प्राइस यहाँ से जा रहा था तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट लिया था, और हम लोग इस जगह से इसको ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर जब ड्रॉ करेंगे, अगर हम लोग इस वाले ट्रेंड लाइन को आमने सामने ला, ठीक है, इस वाली, मैं यहाँ पे आपको फेक आउट बता रहा हूँ। देखो 1 मिनट, हाँ, यहाँ से आप देखो कि यहाँ पर एक ये लॉट मिल गया, एक ये लॉट मिल गया, एक ये लॉट मिल गया, है ना, और आसपास कहीं ना कहीं ये मिल गया। लेकिन इस वाले का क्या होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा बाहर है, तो इस केस में आपको बता दूँ इसे ही फेक आउट बोलते हैं, ठीक, इसे ही फेक आउट बोलते हैं। अब फेक आउट को पहचानना बहुत ही शॉर्ट हैंडिंग में आपको बता रहा हूँ कैसे। देखो यहाँ पर मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन करके रखा है, तो यहाँ पर विक लगी, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी है। क्लोजिंग अगर दे दे तो इसका मतलब सेलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और भाई मैं अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम की बात करूँ, यहाँ पर आपको दिखा दूँ 4 आवर की, थोड़ा सा चार्ट पीछे लेकर जाऊँगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो कैंडल्स थी उन्होंने उसका मतलब ब्रेकडाउन करके इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकडाउन था इसका ब्रेकडाउन किया और यहाँ पर क्लोजिंग देती है, ठीक है। तो क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर सेलर्स है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो देन ये ट्रेड आपका सक्सेस जाएगा। बट अगर वहीं पर आप इस ब्रेकडाउन को 1 डे के टाइम फ्रेम पर यूज कर रहे हो देन आपका ट्रेड वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है हम लोगों की लाइफ में एक ट्रेंड लाइन का, क्रिप्टो मार्केट ट्रेडर की ट्रेंड लाइन में इतनी इंपॉर्टेंस होती है कि वो टाइम फ्रेम को भी अपने हिसाब से सेट करता है। आप किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो ये भी काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि उसके बिना भी आप लोग फेल हो जाओगे। तो टाइम फ्रेम वगैरह जितनी भी सब कॉन्सेप्ट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, बट आज की वीडियो में इतना ही बताना था कि ट्रेंड लाइन का रोल क्या होता है और ट्रेंड लाइन के बेस पर आप कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल और कितना ज़्यादा आप लॉस से बच सकते हो। और वहीं यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। देखो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन हम लोगों के सामने आ रहे हैं ट्रेंड लाइन के। देखो वहाँ तो एक एग्जाम्पल था, यहाँ पर आप चेक कर लो, इस जगह पे आसपास यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ इस जगह पे, यहाँ पे मैं बिल्कुल टॉप से, या देखो यहाँ से टॉप लगना बंद हो जाए और 12 प्राइस कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ जाए तो हम लोगों को ट्रेंड लाइन वहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये वाला ट्रेंड, ये वाला, ठीक है। अब ये वाला मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 लॉट मिले, ठीक है। देखो लास्ट वाले 4th वाले में देखो इसका ब्रेकआउट ही हो गया है, ठीक है। यहाँ पर 3 लॉट मिल रहे हैं, एक ये वाला और कहीं ना कहीं आसपास ये वाले 1 2 3 1 4, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्टली इसका ब्रेकआउट हुआ हम लोग और इतना बड़ा मोमेंटम कैच हुआ। सो ट्रेंड लाइन का यही रोल होता है। और अब जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि फेक आउट और ब्रेकडाउन, फेक आउट, ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट, इन तीनों केसेस में सबसे ज़्यादा क्या यूज किया जाता है, मतलब इनकी साइकोलॉजी क्या है। सो हम लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर, मतलब नेक्स्ट वाली वीडियो में कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक। तो इस वीडियो के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा जो कि कल आएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो, लर्निंग अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। और चलते चलते एक बात बता दूं कि टेलीग्राम का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको वहाँ पर सारी के सारी फ्री अपडेट्स एंड फ्री सिग्नल्स मिल जाते हैं। और आज के टाइम पर तो बुलरन जैसा माहौल चल रहा है, बहुत ज़्यादा बिटकॉइन हाई लगा रहा है 94 95 के आसपास तक, तो इस तरह में आपको कमाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिग्नल्स की रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो वेल अब मैं चलता हूँ, नेक्स्ट मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।